हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता यादव आपके अपने प्यारे चैनल लक्ष्य साइंस एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे रस, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम पढ़ते हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। यानी रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं, उससे जब भी हमें कोई आनंद की अनुभूति हो, चाहे दुख हो सुख हो जो भी हो, तो उस जब भी हमें कोई फीलिंग आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यानी इतना समझ लीजिए कि रस के बिना काव्य ही अधूरा है। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि जो है रस संप्रदाय का प्रवर्तक हैं और भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, वहाँ शांत रस को नहीं गिना जाता है। प्रमुख रूप से रसों की संख्या 9 है। जो भरत मुनि है उनके अनुसार जो है रस की संख्या 8 मानी जाती है और नाटक में शांत रस को नहीं गिना जाता है, तो इसलिए शांत रस को छोड़कर टोटल रसों की संख्या 8 होती है। वैसे टोटल रसों की जो संख्या होती है वो 9 है। बहुत सारे विद्वानों ने 11 रस बताए हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ रसों को मिला दिया गया है, तो इस तरीके एक में मिलाया गया है, तो इस तरीके से टोटल मुख्य रूप से 9 ही रस है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि टोटल रसों की संख्या कितनी है, 9। अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल रसों की संख्या कितनी है तो आप आंसर लगाएंगे 9, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। नहीं, किसको रस काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इसके अलावा रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रस के अवयव या अंग। जो रस होते हैं उसके कितने अवयव या अंग हैं। रस के 4 अवयव हैं, 4 अवयव या अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। अब वन बाई वन देखते हैं कि हम किसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है प्रधान भाव होता है, जो कि रस की स्थायी अवस्था तक रस की रसावस्था तक पहुंच करके स्थायी भाव होता है। ये शुरू से अंत तक बना रहता है और स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। जितने रसों की संख्या होती है उतनी ही स्थायी भावों की संख्या होती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है विभाव। विभाव किसको कहते हैं, देखिए स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं, जो स्थायी भाव है उसके उद्बोधक कारण जो हैं उसको हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव कौन कौन से हैं, कई सारे हैं। रति, प्रेम, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय, शम या निर्वेद, वात्सल रति, तो ये सभी स्थायी भाव हैं। तो इस तरीके से टोटल स्थायी भाव की संख्या 9 है और इनको जो उद्बोधित करते हैं कारण, उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को ही हम विभाव के नाम से जानते हैं। अब विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। यानी जिस भी विभाव का जो सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। विषय आलंबन, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन किसे कहते हैं, जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में स्थायी भाव जगता है उसको ही हम क्या कहते हैं, आश्रय आलंबन कहते हैं। और जिसके लिए मन में भाव जगता है उसको हम कहते हैं विषय आलंबन। तो ये आप सही से देखेंगे कि आश्रय आलंबन और विषय आलंबन की परिभाषा क्या होती है। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जगे, जैसे कि राम और सीता का वर्णन किया जाए तो वहाँ राम के मन में भाव जगे तो वहाँ हमारे राम जी जो हो जाएंगे वो आश्रय आलंबन होंगे, और सीता के लिए मन में भाव जग रहा है तो वो हो जाएंगी विषय आलंबन। अब आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जो कारण जो है
उद्दीपित करते हैं उन्हीं को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। देखिए जैसे कि कोयल का कूकना, ठीक है, वर्षा का होना, शांत वातावरण, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, उद्दीपन विभाव हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि विभावों की संख्या कितनी है, तो 2 हो जाएगी, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट हमारा है अनुभाव। अनुभाव की संख्या टोटल जो है 8 है। अनुभाव टोटल 8 है। अनुभाव किसे कहते हैं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। यानी जो भी हमारे मनोगत भाव हैं उनको जो हमारे शारीरिक हाव भाव व्यक्त करेंगे उन्हीं को हम अनुभाव के नाम से जानते हैं। जैसे कि रोमांच, विवरता, अश्रु, प्रलय, ये सब हो जाएंगे हमारे अनुभाव। नेक्स्ट है संचारी या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या टोटल 33 है। तो इससे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं आती है डिटेल, तो इसलिए आप परेशान ना हो। बस इससे क्वेश्चन मेनली ये आता है कि रस के अवयवी अंग कितने हैं, तो 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। और इससे क्वेश्चन आता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो 9। जैसे रसों की संख्या 9 है, उन्हीं रसों के 9 स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट है विभावों की संख्या कितनी है, तो 2, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अनुभावों की संख्या कितनी है, 8। और व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। तो आप ये सही से रट लेंगे, ध्यान कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज है, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है जो अब हमने बताए हैं टोटल 9 स्थायी भाव और रस जो है उनके रस और उनके स्थायी भाव। सबसे पहले हमारा आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति या प्रेम होता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जब कोई बहुत ज़्यादा श्रृंगार करता है तो वो बहुत सुंदर लगता है, नहीं बहुत प्यारा लगता है, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रति या प्रेम स्थायी भाव। ठीक है, श्रृंगार रस का रति या प्रेम बहुत ज़्यादा श्रृंगार करता है तो उसको बहुत प्यारा लगता है, तो इस तरीके से उसका स्थायी भाव हो गया रति या प्रेम। नेक्स्ट हमारा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। उसके बाद आता है करुण रस। करुण का मतलब होता है बहुत ही दुखी होना। जब कोई दुखी होता है तो वो शांत दुखी होकर के उदास बैठा रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि क्यों शोक में हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, करुण यानी शोक, करुण से क्या निकलता है, शोक। शोक रस यानी करुण का स्थायी भाव क्या हो गया, शोक। अब हमारा आता है वीर रस। वीर का अर्थ होता है बहुत अधिक उत्साहित होना। ठीक है, जब कोई बहुत ज़्यादा वीर होता है तो वो हर काम को करने के लिए उत्साहित रहता है, उसे आलस नहीं होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि वीर का अर्थ क्या हो गया, उत्साह, यानी वीर रस उत्साह स्थायी भाव। ठीक है, रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है बहुत अधिक क्रोधित होना। ठीक है, जब कोई रौद्र रूप धारण करता है तो यानी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, इसलिए बहुत भयानक रूप यानी रौद्र रूप उसने धारण कर रखा है, तो वहाँ पर क्या निकलता है, स्थायी भाव क्रोध। तो आप ध्यान रखेंगे रौद्र रूप मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, इसलिए तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। अब आता है भयानक। भयानक का अर्थ होता है यानी डरावना, यानी जो बहुत चीज़ डरावनी होगा। जब कोई चीज़ डरावनी होती है तो हमें भय लगता है, तो जब कोई चीज़ भयानक होगी यानी वो डरावनी होगी, डरावनी होगी यानी हमें भय लगेगा। तो ध्यान रखेंगे भयानक रस का स्थायी भाव भय। अब आता है विभत्स रस। विभत्स का होता है यानी बहुत कोई बेकार सी चीज़, अगर कोई बहुत बेकार सी चीज़ हो, गंदी सी चीज़ हो तो उसे देखकर हमें क्या आती है, घृणा आती है। तो इस तरीके से उसका स्थायी भाव क्या होगा, विभत्स यानी घृणा, जुगुप्सा या घृणा होता है इसका स्थायी भाव। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, कोई बहुत चीज़ हम अलग सी देखते हैं, अद्भुत सी, तो उस चीज़ को देख करके हम आश्चर्य या विस्मय में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका स्थायी भाव क्या निकलता है, विस्मय या आश्चर्य। नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव शम या निर्वेद। वत्सल रस। वत्सल रस का वात्सल्य रति और भक्ति रस का भगवद विषयक रति या निर्वेद। बहुत ज़्यादा भक्त जो होते हैं वो अधिकतर भगवद गीता ही पढ़ते हैं, तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है श्रृंगार रस। अब इन सारे रसों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा रस क्या है, उदाहरण से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हमारा आता है श्रृंगार रस। नायक या नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसों का राजा भी कहा गया है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जहाँ भी नायक और नायिका का वर्णन हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा श्रृंगार रस होगा। जैसे मान लें कृष्ण लीला में कृष्ण जी और गोपियों का वर्णन किया जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस है।
रामलीला में राम जी और सीता जी का कहीं वर्णन किया गया हो तो वहाँ पर उनका श्रृंगार रस है, उनके मिलन का वर्णन किया गया हो। तो इस तरीके से जब भी किसी काव्य में नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उनके प्रेम संबंधी बातों का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ पर भी नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर उनके अलग होने का यानी बिछड़ने का वर्णन किया जाता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। कृष्ण लीला में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर गोपियों और कृष्ण जी का मिलन का वर्णन किया गया है, बहुत जगह मिलन का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा संयोग श्रृंगार। बहुत जगह है कि उनके बिछड़ने का वर्णन किया गया है जहाँ पर गोपियाँ रोती हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर आ जाएगा वियोग श्रृंगार। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पढ़ना है कि कहाँ पर क्या है। बस अगर आपको कहीं मिलन का वर्णन हो रहा है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार, अगर कहीं बिछड़ने की बातें हो रही हैं तो वहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। तो बहुत ईजी है, और ये पॉइंट बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे कि श्रृंगार रस जो है उसको रसों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि किस रस को रसराज या रसपति के नाम से जाना जाता है। तो इस जो श्रृंगार रस है उसी को रसराज या रसपति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? जहाँ हृदय में हास्य भाव की उत्पत्ति हो। अभी हमने बताया था हास्य रस मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आई यानी हमने हंसने लगे तो क्या हुआ? तो जहाँ हृदय में हास्य स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है, उनका वर्णन किया गया कि उनको गाना वगैरह कुछ नहीं आता है, मगर जब लोगों ने गाने के लिए बहुत ज़्यादा कहा तो वो गाने बैठे, सब जो सामान होता है तंबूरा वगैरह लेकर बैठ गए। उनको गाना नहीं आता तो आलाप भरते रहे, ऐसे आधा घंटा हो गया। जब उन्होंने धीरे धीरे गाना शुरू किया तब तक सारे लोग निकल चुके थे। तो यहाँ हंसी का वर्णन किया गया है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? हास्य रस। नेक्स्ट है करुण रस। जहाँ हृदय में शोक भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ करुण रस होता है। जहाँ भी हृदय में शोक भाव, हमने बताया था कि जब कोई करुण का मतलब क्या हो? बहुत दुखी है, दुखी मतलब शोक, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक, तो शोक भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ करुण रस होता है, करुण रस होता है। रस का ध्यान रखेंगे आप। अब ये एग्जाम्पल देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोए। यहाँ पर रो रहे हैं तो क्या है? करुण रस है, ठीक है। तो स्थायी भाव शोक। तो देखिए जो सुदामा जी हैं कृष्ण जी, वो सुदामा जी को देख करके उनकी करुण दशा यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, वो गरीब अवस्था में हैं, तो इस तरीके से उनको देखकर वो बहुत ही रोते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका क्या वर्णन किया गया? उनकी दुखी अवस्था का वर्णन किया गया है, यानी उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शोक में पड़ गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो इसलिए यहाँ पर ये आया करुण रस। नेक्स्ट हमारा है वीर रस। जहाँ हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, जहाँ हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस कहाँ पर? जहाँ पर भी उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो उसे हम क्या कहेंगे? वीर रस। वीर रस का हमने बताया था कि जब कोई वीर बहुत होता है तो क्या बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, हर काम करने के लिए उत्साह के साथ करता है, तो इस तरीके से उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसमें क्या है? वीरों को बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, उत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। आपने एक वो सुना होगा, देखिए आपको सुनाती हूँ एक, दूध मांगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। तो यहाँ क्या है? वीर रस का वर्णन किया गया, बहुत वीरता पूर्वक कहा गया है कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जहाँ भी वीरता का वर्णन किया जाए, झांसी की रानी का देखिए बहुत जगह वर्णन किया गया है कि उन्होंने बहुत लोगों को, जो राजा थे उन पर अपना जीत हासिल किया था। तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोले के बोल, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वहाँ वीर रस का वर्णन किया। तो इस तरीके जहाँ भी काव्य में वीर रस का वर्णन हो वहाँ पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर वीर रस है, उसका स्थायी भाव उत्साह होगा। नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र रस का अभी हमने बताया था कि कब कोई रौद्र रूप धारण करता है? जब बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, तो स्थायी भाव क्रोध, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जब भी
हृदय में जब क्रोध स्थायी भाव जागता है तभी उसे रौद्र रस कहते हैं। एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जो श्री कृष्ण जी थे उनका वचन सुन करके अर्जुन जो थे क्षोभ से यानी बहुत गुस्से से अपना जो मलने लगे, हाथ वगैरह थे, और अपना सील गुण भूल करके और लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रौद्र रूप यानी उन्होंने क्या बहुत गुस्सा किया था इसलिए। अगला है भयानक रस। जब हृदय में भय जैसे संचारी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ भयानक रस होता है। क्या होगा? जब हृदय में भय जैसे संचारी भाव की उत्पत्ति होगी तो वहाँ पर क्या होगा? भयानक रस होगा। देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी। जो सिंधु लहरियाँ थी वो गरजते हुए आ रही थी, सब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फेन फैलाए हुए, यानी जैसे सांप जो जैसे है पूरे अपना मुंह फैलाए हुए आ रहे हैं, उस तरीके से लहरें आ रही थी। तो यहाँ पर उसी बात का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भयानक रस है यानी उसको देखकर बहुत ज़्यादा भय लग रहा था, डर लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भयानक रस। जब ये कोई अगर मान लीजिए सांप आपके सामने आ जाए तो उसको देखकर क्या होगा? आप डर जाएंगे। तो वहाँ पर रस क्या हो गया? भय रस। नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स का हमने अभी बताया था। विभत्स का मतलब होता है कि जिसको देखकर बहुत ही गंदी सी कोई चीज़ हो, उसको देखकर घृणा आ जाए, तो वो विभत्स रस है। ठीक है, तो जब किसी के हृदय में घृणा स्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण है, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ हिस्यार अति आनंद उर धारत। यहाँ पर एक कौवे का वर्णन किया गया है कि वो क्या है कि कोई भी पशु मरा हुआ है उसके सिर पर बैठ करके और उसके आंखें वगैरह निकाल के खा रहा है, तो यहाँ पर और जीव वगैरह सब चीज़ों को वर्णन किया गया। तो यहाँ बहुत भय सी है, जिससे घृणा हो रही है देख के, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम विभत्स रस हैं। नेक्स्ट है अद्भुत रस। आश्चर्य या विस्मय स्थायी भाव की उत्पत्ति। क्या होता है? अद्भुत रस में आश्चर्य या विस्मय स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अभी हमने बताया था कि अद्भुत रस किसे कहते हैं? जब कोई अद्भुत सी चीज़ होती है तो उसे देखने से आश्चर्य या विस्मय पड़ जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अद्भुत रस, और उसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय। तो उदाहरण देखिए, अखिल भुवनचर अचर सब, हरिमुख में लगी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। तो इस पंक्तियों में जो है अद्भुत रस है, यानी वहाँ पर क्या हो, उस चीज़ को वो देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे। नेक्स्ट हमारा है शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? जहाँ सहज भाव एवं सरल आचरण के कारण हृदय में निर्वेद स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का हमने बताया था कि स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ भी हृदय में निर्वेद स्थायी भाव की उत्पत्ति हो जाए वहाँ पर क्या होगा? शांत रस होगा। उदाहरण देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागा एक बूंद नी बिनसी छाए जीन में, गर्व करे क्या इतना। यानी बताया गया है कि मन जो है कागज के पुतले के समान है, तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी पानी गिरा तो गल जाएगा, तो उस पर क्या गर्व करना। तो यानी यहाँ पर शांति की बात की गई है कि सुकून से रहो, मन में गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी शांति की बातें की जाए, जहाँ पर बेफिक्र होने की बातें की जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, समय निर्वेद होता है। नेक्स्ट हमारा है वत्सल रस। वत्सल रस किसे कहते हैं? इसमें ममता के भाव को दर्शाया जाता है, यानी यहाँ पर जो है ना वत्सल रस में एक माँ बेटे को प्रेम को दर्शाया जाता है, एक गुरु शिष्य के प्रेम को दर्शाया जाता है। इस तरीके से वत्सल रस में होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जहाँ भी माँ बेटे का वर्णन हो, जैसे कि कृष्ण जी में उनकी बाल लीला में उनका वर्णन किया गया होगा, देखिएगा आप, उनकी माता का और उनके बीच का, बहुत सारे हैं इस तरीके से। तो वहाँ पर जो है वत्सल रस होता है। वत्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, वत्सल रस का स्थायी भाव देखिए, वत्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। वात्सल्य रति लिखा नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। एग्जाम्पल देखिए, किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनद नद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। यहाँ पर क्या है? कृष्ण जी का वर्णन किया गया है कि वो जो जमीन पर जलते हैं उनके शुरू में, तो उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से वो चले हैं अपने घुंघरुओं को बजाते हुए, और बाकी सब चीज़ें उनके बिंब दिखाई दे रहे हैं आंगन में, तो ये सब वर्णन किया गया। तो वहाँ पर क्या है? वत्सल रूप का वर्णन किया गया, वात्सल्य रस, वात्सल्य रति है।
क्योंकि वहाँ पर उनके बचपन का वर्णन किया गया, एक छोटे बच्चे का वर्णन किया गया। हमने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर भी छोटे बच्चों का वर्णन, उनके माँ बेटे के बीच का प्यार का वर्णन हो, गुरु शिष्य के प्यार का वर्णन हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वत्सल रस हो जाएगा। ठीक है, एक ममता वाला भाव हो वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है भक्ति रस। जहाँ ईश्वरीय प्रेम की उत्पत्ति होती है वहाँ पर भक्ति रस होता है। उदाहरण देखिए, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी भगवान के ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा भक्ति रस। तो इस तरीके से हमारे जो रस हैं पूरे कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखेंगे, जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिए आपने। थैंक यू देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर